क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ धार्मिक परंपराओं में प्याज और लहसुन को तामसिक या राक्षसी भोजन क्यों कहा जाता है? इसके पीछे एक बहुत पुरानी कथा छिपी है, जिसकी जड़ें समुद्र मंथन और भगवान विष्णु की लीला से जुड़ी मानी जाती हैं। ये कहानी सिर्फ भोजन की नहीं, बल्कि मन की शुद्धता और भक्ति की गहराई की भी है। उड़ीसा की पवित्र धरती पर पुरी से कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव था। उस गांव के किनारे खेतों के पास एक मिट्टी की झोपड़ी में माधव नाम का किसान रहता था। माधव बहुत मेहनती था। सुबह सूरज निकलने से पहले खेत पहुंच जाता और शाम तक हल चलाता, बीज बोता और फसल की देखभाल करता। दिन भर की मेहनत के बाद जब वो घर लौटता तो साधारण भोजन बनाता, चावल, दाल और सब्जी। लेकिन उसकी एक आदत थी, वो हर सब्जी में प्याज और लहसुन जरूर डालता। गांव के लोग कहते थे, माधव भैया, ये तो शरीर को ताकत देने वाली चीजें हैं। माधव भी यही मानता था। लेकिन एक अजीब बात थी, रात होते ही उसका मन बेचैन हो जाता। वो अपने घर में रखी भगवान जगन्नाथ की छोटी सी तस्वीर के सामने बैठ जाता और धीरे धीरे कहता, हे प्रभु, मैं रोज आपका नाम लेता हूं, फिर भी मन में शांति क्यों नहीं है? एक दिन शाम को आसमान में घने बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी और बारिश शुरू हो गई। माधव खेत से लौट रहा था कि रास्ते में एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे उसे एक वृद्ध साधु दिखाई दिए। साधु शांत भाव से बैठे थे, लंबी जटाएं, सफेद वस्त्र और हाथ में कमंडल। माधव ने तुरंत प्रणाम किया और उन्हें अपने घर चलने का निमंत्रण दिया। साधु कुटिया में आए। माधव ने भोजन बनाया, लेकिन जब साधु ने देखा कि भोजन में प्याज और लहसुन डाला गया है, तो उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, मैं ये भोजन नहीं खाऊंगा, मुझे केवल फल दे दो। माधव चौंक गया। उसने पूछा, बाबा, इसमें क्या दोष है? साधु ने कहा, दोष नहीं, एक पुरानी कथा का रहस्य है। फिर उन्होंने माधव को समुद्र मंथन की कथा सुनाई। जब देवता और असुर अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब अंत में अमृत का कलश निकला। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर अमृत बांटना शुरू किया। लेकिन एक असुर, जिसका नाम स्वर भानु था, चालाकी से देवताओं की पंक्ति में बैठ गया और अमृत पी लिया। सूर्य और चंद्र ने उसे पहचान लिया। तुरंत भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाया और उसका सिर शरीर से अलग कर दिया। लेकिन अमृत का प्रभाव हो चुका था, इसलिए उसका सिर राहु और धड़ केतु बन गया। कथा के अनुसार जब उसका शरीर अलग हुआ तो उसके रक्त की कुछ बूंदें धरती पर गिरी। जहां वे गिरी, वहां से दो पौधे उगे, प्याज और लहसुन। कहा जाता है कि अमृत के कारण उनमें औषधीय गुण आए, लेकिन असुर के रक्त के कारण उनमें तामसिक ऊर्जा भी मानी गई। इसी वजह से कई मंदिरों में, खासकर जगन्नाथ मंदिर के महाप्रसाद में, प्याज और लहसुन का प्रयोग नहीं किया जाता। ये सुनकर माधव गहरी सोच में पड़ गया। अगले ही दिन उसने निर्णय लिया कि वो पुरी जाकर भगवान जगन्नाथ के दर्शन करेगा। कई दिनों की यात्रा के बाद जब वो मंदिर पहुंचा, तो भगवान जगन्नाथ की विशाल आंखों को देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन उसे मंदिर का महाप्रसाद मिला, बिना प्याज और लहसुन का साधारण भोजन। लेकिन जैसे ही उसने पहला कौर खाया, उसके मन में एक गहरी शांति उतर आई। उस दिन के बाद माधव ने अपना जीवन बदल दिया। उसने सात्विक भोजन अपनाया, मन से भगवान का स्मरण किया और उसका जीवन धीरे धीरे शांत और सुखी होने लगा। कहानी हमें ये नहीं सिखाती कि कौन सा भोजन सही है या गलत। ये हमें याद दिलाती है कि भक्ति के मार्ग पर मन की शुद्धता सबसे महत्वपूर्ण है। और यही संदेश भगवान जगन्नाथ की परंपरा में भी मिलता है। सादा जीवन, शुद्ध भोजन और सच्ची भक्ति, और प्रभु के प्रति सच्चा प्रेम, यही वो मार्ग है जो इंसान को भीतर से शांत करता है। भगवान जगन्नाथ की परंपरा भी यही सिखाती है कि जब हृदय पवित्र होता है, तब भक्ति अपने आप गहरी हो जाती है। कहते हैं, जो भी सच्चे मन से प्रभु को पुकारता है, प्रभु उसके जीवन में किसी न किसी रूप में अवश्य आते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि ये कथा और लोगों तक पहुंचे। ऐसी ही अद्भुत और रहस्यमयी धार्मिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय जगन्नाथ।